और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद सेना की इस गाड़ी में आग लग गई और हादसे में जानकारी मिल रही है राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए, वहीं 1 जवान के घायल होने की भी खबर है। इस आतंकी हमले में ग्रेनेड इस्तेमाल का भी अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल इलाके में सेना का आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है और सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को इस पूरे आतंकी हमले की जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए टीम भी घटनास्थल पर जाएगी। इस वक्त जो ताजा जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जम्मू से एनआईए की टीम भेजी जा रही है इस इलाके में, जम्मू कश्मीर के पुंछ में, जहां ये आतंकी हमला हुआ, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए और 1 जवान घायल हुआ। इस हादसे में इस वक्त ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि ग्रेनेड से सेना की गाड़ी पर हमला हुआ और इस हमले के बाद जिस सेना की गाड़ी में ये तमाम जवान जा रहे थे उसमें आग लग गई और उसके दौरान भी जिन लोगों ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दी है उनका कहना है कि आतंकियों ने राइफल्स और गोली वगैरह चलाई जवानों पर। खालिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और खालिद, इस वक्त जानकारी क्या मिल रही है इस पूरे आतंकी हमले को लेकर? पहले तो आतंकी हमला ठहराने के लिए भी सेना ने कुछ देर इंतजार किया, फिर डिक्लेयर किया इसे आतंकी हमला। किस तरह की मोडस ऑपरेंडाई थी? कब से लगता है प्लानिंग चल रही थी? देखिए, बिल्कुल एक अपनी किस्म का एक फ्रेश अगर हम कहें तो ये हमला हुआ है, क्योंकि इस तरह के हमले जो है नॉर्थ ईस्ट में देखे गए थे। जिस तरह से हमें सूत्र बता रहे हैं कि एक एम्बुश लगाया गया था बिम्बर गली से, जब ये गाड़ी जो है रजौरी की तरफ जा रही थी तो पहले इस पर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई, जिससे ये गाड़ी जो है रुक गई और उसके बाद ग्रेनेड से हमले किए गए। और ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जो फ्यूल टैंक है उसको निशाना बनाया गया ताकि जो इसमें सवार जवान थे वो बाहर ना आ पाए, और ग्रेनेड से लगातार हमला हुआ जिसके कारण इस गाड़ी में आग लग गई और जिसके नतीजे में 5 जवान जो है शहीद हुए हैं और 1 जवान जो है वो अभी घायल है जिसका इलाज चल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये गाड़ी करीबन 3 बजे इस अटैक के जद में आई जब ये बिम्बर गली से रजौरी की तरफ जा रही थी और तब ही इस पर यह हमला किया गया। हालांकि पहले इनिशियल स्टेज पे जो खबरें आई थी ये भी बताया जा रहा था कि शायद बिजली कड़कने की वजह से ये हादसा हुआ है, लेकिन फिर जब सेना का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, जब हमने सेना के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं। उसके बाद जो सबूत वहां पे मिले हैं, जो स्प्लिंटर्स मिले हैं ग्रेनेड के और जो गोलियों के खोखे मिले हैं, उससे ये पता चला कि ये हमला था। और उसके बाद इस पूरे इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया है और जो हमलावर है उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन ऐसा हमला उस वक्त होना जब कश्मीर में G20 की बैठक हो रही है, निसंदेही एक चिंता का विषय है और उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं अब मंथन किया जा रहा है कि इस तरह के हमले जो एम्बुश के का सामने आया है इसको रोकने के लिए क्या रणनीति होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। जी खालिद, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और जानकारी ये भी मिल रही है कि इस वक्त इलाके में सेना जो है सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर हुए इस आतंकी हमले के बाद सेना अलर्ट मोड पर है। एक ओर सेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं तो दूसरी ओर जम्मू से एनआईए की टीम भी पुंछ जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। हमले के बाद सेना की गाड़ी में जिस तरह की आग लगी है उसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह कोई ग्रेनेड हमला हो सकता है। हुआ यूं कि दोपहर करीब 3 बजे के आसपास राजौरी सेक्टर के भीमबर गली और पुंछ के बीच सेना का काफिला गुजर रहा था। उसी वक्त आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। आशंका है कि ग्रेनेड से भी अटैक किया गया। हमले में राष्ट्रीय राइफल के 5 जवानों को हमने खो दिया, जबकि 1 जवान घायल हो गया। उसका इलाज जारी है। इस वक्त पुंछ में मौसम खराब है, बारिश की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर कायर आतंकियों ने सेना पर यह हमला किया। वहीं इस हमले का G20 कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अगले महीने 22 से 24 मई को श्रीनगर में G20 की बैठक होने वाली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बैठक से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। वो नहीं चाहता कि कश्मीर में शांति बनी रहे और इसीलिए उसके पाले हुए आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया।
23 और 24 मई को श्रीनगर में G20 का टूरिज्म मीट होनी है। कुछ दिन पहले अपने होम मिनिस्टर कश्मीर गए थे और उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी में ढील नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट इसको स्टेफन अप किया जाए ताकि पाकिस्तान को किसी प्रकार से कोई मौका ना मिले हिंदुस्तान को एम्बेरस करने के लिए। इस समय इस माफी के हमले हो सकते हैं और पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि इंटरनेशनल हेडलाइन को हिट करे। इस पूरे मामले पर सरकार की नजर है। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घटना की पूरी जानकारी दी है। इस घटना के बाद इलाके में आतंकियों की तलाश युद्ध स्तर पर की जा रही है। पाकिस्तान के कायर और बुज़दिल आतंकवादियों ने घने जंगलों से छिपकर सेना के वाहन पर ग्रेनेड हमला किया। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी भारी कीमत इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। G20 की तैयारियों के बीच हुए इस हमले ने एक बार फिर सबको झकझोर दिया है। इस खबर को सुनने वाला हर शख्स अब सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।